फास्टिंग प्रेयर ही आपको निरंतर प्रार्थना में लेकर जा सकती है और निरंतर प्रार्थना के द्वारा ही आपकी जीत होगी यीशु नासरी के नाम में। आपको यह समझना है कि आपकी जीत आपके बल और ताकत में ही, सोचों विचारों प्लानिंगों से आपकी बढ़ोतरी, आपकी स्पीड नहीं है। आपकी जीत यहोवा के हाथ में है। और यहोवा आपको कब जीत देगा? जब निरंतर प्रार्थना में हाथ उठे होंगे और घुटनों पर आप होंगे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। आपको यह समझना है। तो दो जन समझ गए कि सीक्रेट ये है, जीत यहोवा के द्वारा है। और यहोवा जीत कैसे दे रहा है? जब मूसा के हाथ उठे हैं। हाथ उठने का मतलब जब प्रार्थना तुम कर रहे हो। केवल वो आपको जीत नहीं देगा, जीत के बाद वो आपको स्पीड देगा। हालेलुया। एक तो आपकी स्ट्रॉन्ग फाइट्स का अंत करना है आपको। जब वो अंत होगा, मैं आपको बताऊं, स्पीड पहले ही से आपके अंदर बीज है। वो हम परमेश्वर के डीएनए से पैदा हुए। स्पीड का बीज पहले ही से है। जब आप अपनी लड़ाई को जीत जाएंगे, कोई कमजोरी, कोई पाप नहीं रहेगा। आप खुद ब खुद स्पीड के साथ बढ़ेंगे। उसने कहा जो मुझ में बना रहता है वो अपने आप फलेगा, अपने आप मेरी स्पीड से चलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आप इन दोनों वचनों को समझ के आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जो हमने संडे मैसेज सीखा था कि आपके पास अधिकार है आत्मिक लड़ाइयों को जीतने के लिए। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था कि आपकी जीत तय है, आपके पास अधिकार है और आपकी जीत तय है। और आपकी जीत की शुरुआत संडे से हो चुकी है। हालेलुया। आप सीखेंगे कि आपकी जीत अब कैसे होगी। हालेलुया। आपकी जीत कैसे होगी? ओके, सरमन का टॉपिक आज का आपके सामने होगा, निरंतर प्रार्थना के द्वारा जीत। तो प्रभु ने मुझे बताया कि वो जीत आपकी होगी कैसे, आप वो स्ट्रॉन्ग फाइट्स के अंत कैसे होगे, और आपकी लाइफ में वो स्पीड जो परमेश्वर देना चाहता है वो कैसे आएगी। हालेलुया। तो निरंतर प्रार्थना के द्वारा जीत आपकी होगी। तो जो 40 दिन उपवास प्रार्थना है, उसमें क्या आता है? उपवास प्रार्थना मतलब फास्टिंग ही आपको निरंतर प्रार्थना में लेकर जा सकती है। फास्टिंग, अगर आप फास्टिंग के बिना सोचें कि मैं बिना उपवास के निरंतर प्रार्थना में रह सकता हूं, नहीं, शरीर आपसे लड़ेगा। तो मैं आपको वर्ड देता हूं, एक लाइन। जब आपका प्रार्थना जीवन निरंतर प्रार्थना के लेवल पर पहुंच जाता है, वहां आपकी जीत होती है। कि जब आपका प्रार्थना का जीवन निरंतर प्रार्थना के लेवल पर पहुंच जाता है, तो आज मैं सिखाऊंगा आपको निरंतर प्रार्थना का लेवल कौन सा है, वो कैसा है और वो कैसे आता है, कैसे काम करता है, कैसे उसमें चलना है। निरंतर प्रार्थना के बिना फाइट्स का अंत नहीं होता। जब आपकी प्रार्थना वाला जीवन निरंतर प्रार्थना के लेवल पर आता है, आप हो सकता है प्रार्थना कर रहे हैं पर निरंतर प्रार्थना का लेवल, लगातार प्रार्थना का लेवल, बिना नागा प्रार्थना का लेवल, बिना रुके प्रार्थना का लेवल, बिना दिन छोड़े प्रार्थना का लेवल, बिना सुबह दोपहर रात को मिस किए हुए बिना प्रार्थना का लेवल, निरंतर प्रार्थना का लेवल मतलब 24 घंटे आप काम कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, तो आप प्रार्थना में हैं। समझ पा रहे हैं? निरंतर प्रार्थना में आप खाना खा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप जॉब में, आप बिजनेस में, आप सेवकाई में, आप लोगों को मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप प्रेयर में, अंदर से आप प्रेयर। अब निरंतर आप ये इंतजार नहीं करेंगे कि मुझे इस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। आप 24 घंटे, अगर आप अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को, जिन्होंने मुर्दों को जलाया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, इस संसार से जा चुके हैं, उनकी लाइफ में अगर उन्हें पूछे आपका प्रेयर टाइम क्या है, वो बोलते थे हम निरंतर 24 घंटे प्रार्थना में रहते हैं। कई बार हर आधे घंटे बाद वो कहते हैं मैं आधा प्रार्थना करता हूं। हर आधे घंटे बाद वो अलग अलग डिसीजन लेते हैं। प्रार्थना में निरंतर रहना है, पर वो कभी डिसीजन चेंज करते थे कि हर आधे घंटे बाद प्रार्थना में बैठना, हर आधे घंटे बाद प्रार्थना में बैठना। तो जो आधा घंटा होता है वो आपको ऑलरेडी ही निरंतर प्रार्थना में रखता है। जब आप प्रार्थना में उठे होते हैं, जब आप कह सकते हैं हर 1 घंटे बाद मुझे प्रार्थना में बैठना है, हर 1 घंटे बाद मुझे प्रार्थना में बैठना है, बाइबल में बैठना है, वर्शिप सॉन्ग में बैठना है, प्रचार सुनने में बैठना है। कई लाइफ में मतलब जैसे शैतान आपकी लाइफ में ढीठ है। कई लोग कहते हैं ये पाप, ये कमजोरी, डिठाई के पाप से प्रभु मुझे आजाद कर। एक होता है डिठाई का पाप, एक शैतान जब आपकी लाइफ में ढीठ है। शैतान हमेशा ढीठ है। संडे मैंने सिखाया था, वो झूठ है, झूठ का पिता है, बरमाने वाला है, चुराने वाला है,
तो वो ढीठ है पूरी तरह से। तो आपको भी आत्मिक रूप में ढीठ बनना होगा। अगर शैतान ढीठ है आपकी लाइफ में, तो जब तक आत्मिक लेवल में आप ढीठ नहीं हो जाएंगे, पूरी तरह से कड़क नहीं हो जाएंगे, सीरियस नहीं हो जाएंगे, तब तक वो शैतान नहीं जाएगा आपकी जिंदगी से, तब तक वो फाइट्स का अंत नहीं होगा। तो इसलिए आपको आत्मिक वो ढीठ बनना है, आत्मिक रूप में। शैतान ढीठ है, वो जा नहीं रहा। आपका वो डिप्रेशन है, अगर आप डिप्रेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बढ़ते जाओ अपने आप को, लड़ाइयों को जीतना चाहते हैं, बढ़ते जाओ निरंतर प्रार्थना में अपने आप को। सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, शाम प्रार्थना, हर घंटे बाद प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, वचन के साथ संगति, भजन सुन रहे हो आप, प्रीच सुन रहे हो, कोई बुक्स पढ़ रहे हो, कोई अनॉइंटेड वीडियोस देख रहे हो, आप लगातार प्रार्थना में जब होते हैं तो शैतान का जो कब्जा होता है, वो डिप्रेशन का, किसी को अगर अटैक हो रहा है, कोई कहता है मुझे तनाव है, मुझे चिंता है, वो सुबह दोपहर की प्रार्थना से नहीं खत्म होने वाला। मत टाइम वेस्ट करो, मैं आपको बताता हूं। मत सोचो कि प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनता। शैतान ढीठ है, वो निरंतर आपसे मन में बात कर रहा है और आप केवल प्रार्थना करते हो सुबह, या केवल सोने से पहले, या केवल 10 मिनट वचन। जब आप निरंतर अपने आप को बिजी रखेंगे, स्पिरिट में रखेंगे, निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, तो वो शैतान, वो जो डिप्रेशन है, वो शैतान को बात करने का आप टाइम ही नहीं दे रहे। आप वचन सुन रहे हो, आप वर्शिप सॉन्ग गा रहे हो, आप प्रीच सुन रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप किसी के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप उसे टाइम नहीं मिलते, 3-4 दिन उसे टाइम ना दो शैतान को बात करने का, वो बंधन टूट जाएगा डिप्रेशन का, वो तनाव का, वो चिंता का, वो परेशानी का, वो गंदे विचारों का, कि बार बार अशुद्ध विचार आ रहे हैं। नहीं तो नहीं टूटने, कईयों को लत लग जाती है, आदत, एडिक्शन हो जाती है पूरी, चाहे वो नशे की है, चाहे वो व्यभिचार की, चाहे वो गुस्से की, चाहे वो क्षमा ना करने की, चाहे वो जेलसी की, चाहे वो नफरत की। कि जब तक वो करे ना, उसे सुबह शाम एक अटैक खत्म, उसको लगता है मैं छुटकारा पा गया। छुटकारा उसने नहीं पाया होता, फिर से वो फीलिंग्स आती है। उसके बीच बीच उस द्वारा फिर से वो फीलिंग आने से पहले आपको निरंतर प्रार्थना में अपने आप को भरना होता है। और जब भी आपको ब्रेक मिलता है, आप अपने आप को भर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसको आप टाइम नहीं दे रहे, धीरे धीरे वो टाइम नहीं दे रहे। जब आप उसको नहीं सुनेंगे उन विचारों को, फिर आपकी डिलीवरेंस होती है। आप कहते हैं ना कि गंदे विचार आ जाते हैं, मुझे अचानक से गिरा देते, क्योंकि अब तक आपके अटैक्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। कब आपकी होलीनेस शुरू होती है? जब आपको लगता है कि अब मैं खड़ा हूं, आपकी आत्मा में ही आप जान जाते हैं कि अब मैं खड़ा हूं, अब मुझे कोई अटैक्स नहीं हो रहा है। जब आपको लग रहा है मुझे 10-15 दिन हो गए, अब जब आपको पता है कि आज आप खड़े हैं, तीसरे दिन बाद फिर से हो सकता है, 5 दिन बाद ये अटैक फिर से हो सकता है, अब आपको भी पता होगा आपका भी ये फिर से हो सकते हैं अटैक। पर जब आपको 10, 15, 20 दिन पवित्रता में होते हैं, चाहे वो नशा, व्यभिचार, पाप, कोई भी आपकी कमजोरी हो सकती है, जब आपको 15-20 दिन आपको पता है अब वो अटैक्स नहीं हो रहे जो हर 5 दिन, 2 दिन, 4 बाद मुझे गिरा देते थे, अब वो फीलिंग नहीं रही, अब मेरी असली होलीनेस शुरू हुई है। फिर उस समय आपकी होलीनेस में जितना आप काम करोगे वो आपको फल देगा और आप आगे बढ़ोगे स्पीड के साथ यीशु नाम में। आपको उस लेवल में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। तो आपको जब आपका प्रार्थना का जीवन निरंतर प्रार्थना के लेवल तक पहुंच जाता है, वहां आपकी जीत होती है, वहां आपकी जीत होती है। अगर आप जीतना चाहते हैं फास्टिंग प्रेयर्स में, तो आपको निरंतर प्रार्थना के लेवल पर आना होगा। कैसे आना होगा, मैं आपको पुराने नेम से मूसा से सिखाऊंगा, नए नेम से यीशु मसीह का वचन, और प्रेरितों के काम में से, मतलब बाद की कलीसिया में से पौलुस का एक्सपीरियंस क्या था निरंतर प्रार्थना के जीवन में। अगर हम मूसा को पढ़े, निर्गमन उसका 17 अध्याय, उसकी 11 आयत से 15 आयत तक, जब तक मूसा अपना हाथ बढ़ाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमोलेक प्रबल होते थे। कह सकते हैं जब जब मूसा के हाथ उठे थे, इज़राइल जीत रहा था। यहोशू लड़ रहा है और इज़राइली लोग लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने जीत दे रहा है, वो मारते जा रहे, खत्म करते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। पर जैसे मूसा के हाथ बारे हो जाते हैं उठाकर, इसलिए कभी भी जब आप 40 उपवास में प्रार्थना करना, वो घुटनों वाली करना, जब घुटने पूरे दर्द करने लगे, जब हाथ भारी हो जाएं और नीचे आने को करे, आप फिर भी कर रहे हैं, ये बहुत पावरफुल प्रेयर होती है। घुटनों की प्रार्थना और हाथों को दर्द देके बारी कर लेना, खड़े रखना।
जैसे फास्टिंग में आप एक समर्पण देते हैं तो घुटनों पर आके प्रार्थना करना, नॉर्मल तरीके से बाहर आकर, लेटकर, सोकर, तलकर से बाहर आकर घुटनों पर खड़े होना और हाथों को बारीक होने देना, इस लेवल पर आना जिसमें आप शरीर को बलिदान करते हुए, केवल अपने मनों को ही नहीं, आप मनों को बलिदान करते हैं, विचारों को बलिदान करते हैं, पवित्र बलिदान करते हैं। एक बलिदान होता है आप खाने को बलिदान करते हैं, फास्टिंग का बलिदान करते हैं। एक होता है आप अपने शरीर का बलिदान करते हैं। प्रभु इसे नहीं कहते इसे जख्मी करो, पर जब आप घुटनों पर होते हैं आप क्या महसूस करेंगे? जैसे फास्टिंग आपको अंदर से तोड़ता है। जब आप घुटनों पर होंगे आप देखेंगे आपका मन टूटेगा। जब आपके हाथ ऐसे उठ के बारी हो गए आप देखना मन टूटेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम इसे करो, हालेलुया, तुम्हारा मन टूटेगा। पर अगर तुम यहां पर अपने आप को कट मारो, जख्मी करो, ब्लड निकालो, तुम्हारा मन नहीं टूटेगा। तुम देखना घुटनों की प्रेयर बाइबल बिब्लिकली है, हाथ उठाकर बिब्लिकली उसका मतलब है, हालेलुया, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग पावर है। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। तो दो जन आते हैं, उसके हाथ में हेल्पर्स बनते, स्पोर्ट बनते, एक इधर से पकड़ लेता है, एक इधर से पकड़ लेता है कि हाथ उठे रहे, बारी हो गई ये नीचे ना आए, क्योंकि उन्होंने नोट कर लिया कि जीत, आपको पता है यहीं से शुरू होती है जीत का शब्द। यहोवा, अगर आप बाइबल में पढ़ते ना यहोवा निसी, तो यहीं पर आपको जीत का शब्द मिलता है जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते, हालेलुया। यहोवा निसी मतलब आपको जीत दिलाने वाला, प्रभु मेरी विजय है। यहोवा निसी, प्रभु मेरी विजय है, प्रभु मेरी जीत है। तो इन्हें पता चल गया था कि जो जीत है हमारे बल और ताकत से नहीं है, जीत यहोवा से है, हालेलुया। आपको यह समझना है कि आपकी जीत आपके बल और ताकत, मेहनत, सोचों, विचारों, प्लानिंगों से आपकी बढ़ोतरी, आपकी स्पीड नहीं है। आपकी जीत यहोवा के हाथ में है। और यहोवा आपको कब जीत देगा? जब निरंतर प्रार्थना में हाथ उठे होंगे और घुटनों पर आप होंगे यीशु नासरी के नाम में, हालेलुया। आपको यह समझना है। तो दो जन समझ गए कि सीक्रेट यह है, जीत यहोवा के द्वारा है। और यहोवा जीत कैसे दे रहा है? जब मूसा के हाथ उठे हैं। हाथ उठने का मतलब जब प्रार्थना तुम कर रहे हो। तो क्या असर हुआ कि उसके हाथ जब स्थिर रहे, तो उन्होंने क्या किया? अगर उनकी प्रार्थना मान लो कम थी तो उन्होंने उसके लिए योजना बनाई। आपकी योजना आज से क्या होगी? फास्टिंग प्रेयर। अगर आपको पता है मेरी प्रार्थना कम है, जीत के लिए काफी नहीं है, निरंतर वाली नहीं है मेरा संबंध, तो मुझे भी कुछ समझना होगा, मुझे भी देखना होगा जीत यहोवा से है। मुझे भी अपनी प्रार्थना को डिसिप्लिन में लाना होगा, जैसे उन्होंने अपनी प्रार्थना मूसा के हाथों को डिसिप्लिन में ले आया, सिस्टम में ले आया, क्योंकि वो देख गए अगर हाथ उठे तो जीत रहे। तो उन्होंने वहां पर योजना बनाई, कोई तरीका अपनाया। तो उन्होंने अपनी, इसी तरह आपको अपनी प्रार्थना के लिए तरीका अपनाना है, वो है फास्टिंग प्रेयर में जाकर, हालेलुया। तो 13 आयत में लिखा है, यहोशू ने अनुचेरों समेत अमोलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। अब यहां पर यहोशू जब तो लड़ रहा है, अब परमेश्वर पावर आ रही प्रार्थना की, तो उसने अमोलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। आप भी शैतान को हरा दोगे, आप जीतोगे यीशु नासरी के नाम में, हालेलुया। जब आप समझ जाएंगे कि मेरी जीत यहोवा निसी है, हालेलुया, प्रभु मेरी विजय है, मैं विजय नहीं हूं, मेरी ताकत विजय नहीं देगी, प्रभु मेरी विजय है, मेरी जीत प्रभु के हाथ में है। और कब जीत होगी? जब मैं निरंतर प्रार्थना में होऊंगा तो प्रभु का हाथ मेरे ऊपर होगा, हालेलुया। 14 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थी इस बात को पुस्तक में लिख ले, मतलब हमारे पास पहुंचेगी ये, इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमोलेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। बोले आमीन। परमेश्वर कहता है मेरी बात को
आज मैं आत्मा में बोलूं तो प्रभु करे मैं तुझे लिख के देता हूं, जब तू निरंतर प्रार्थना में खड़ा होगा, खड़ी होगी, तो मैं तेरे दुश्मनों को मिटा दूंगा और दोबारा वो उठना खड़े होंगे। तेरे बंधन को तोड़ दूंगा, तेरी बीमारी, दुष्ट आत्मा, तेरे केस, तेरी कमजोरी, तेरा पाप जड़ से खत्म कर दूंगा। बोले आमीन। कहता है मैं उसे स्मरण रखना, पूरी रीति से उसे मिटा डालूंगा। कंप्लीट डिलीवरेंस होगी तेरी 40 उपवास में यीशु के नाम में। हालेलुया। तब मूसा ने एक बेदी बनाकर उसका नाम क्या रखा? क्या कोई देख पा रहे स्क्रीन पर? तब मूसा ने एक बेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा। हालेलुया। मतलब प्रभु मेरी विजय है। हालेलुया। उसने प्रार्थना की बेदी मान लो बनाई, उसने बेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा। आप भी अपनी प्रार्थना की बेदियों को बनाएं 40 उपवास में जाकर। निरंतर प्रार्थना की बेदी को बनाएंगे आप भी 40 उपवास प्रार्थना में। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना की बेदी को बनाएं, मतलब जीत हमारी ताकत से नहीं, यहोवा से है। हालेलुया। जीत हमारी ताकत से नहीं, यहोवा की ओर से है। हालेलुया। इसलिए मूसा के हाथ स्थिर रहे और अंत में इजरायलियों की जीत हुई। मूसा के हाथ स्थिर रहे और अंत में क्या हुआ? इजरायलियों की जीत हुई। जब 40 उपवास आप भी निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, अंत में क्या होगा? आपकी जीत ही होगी यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। उपाय किया प्रार्थना में बने रहने का, कि मूसा के हाथ उठे रहने का उन्होंने उपाय किया। आप भी अपनी प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में चलने का उपाय करो। मैं क्या क्या करूं, मैं क्या क्या करूं? मैं आपकी अगुवाई करूंगा 40 उपवास प्रार्थना में कि आप निरंतर प्रार्थना में रहे। आपको याद है कि हमने पिछले साल प्रार्थना के विशेष स्थान में हर फ्राइडे आते थे और आपको निरंतर प्रार्थना की मैंने शिक्षा दी थी और 20 तरीके की प्रार्थना दी थी। उन्हें फिर से याद करो, ये तरीका है। तो आप वो निरंतर प्रार्थना को, उसमें निरंतर प्रार्थना है। और मैंने लगातार 40, 50, 60 दिन, 80 दिन लगातार प्रार्थना के विषय में, संबंध के विषय में, गहरी संगति और सहभागिता के बारे में प्रीच किया था। आखिर में आपको बताऊंगा इस फ्राइडे में फिर से आपको प्रार्थना के विशेष स्थान से मिलूंगा। हालेलुया। और हम 40 उपवास में लगातार प्रार्थना के विशेष स्थान पर आपको मिलते रहेंगे। मैं एक योजना दूंगा कि लगातार 40 उपवास प्रार्थना में, इस प्रार्थना में आप अपनी अपनी थे, पर आगे की जो 40 उपवास प्रार्थना होंगी उसमें हम जुड़ा करेंगे, लाइव जुड़ा करेंगे, चर्च में इकट्ठे हुआ करेंगे और वो आपके लिए बहुत अद्भुत होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो उन्होंने उसके लिए कुछ किया, प्रार्थना की बेदी बनाए। आप भी जैसे उसने यहोवा नीसी करके बोला, अपनी जीत का झंडा खड़ा करें। हालेलुया। लेकिन उसने, उसका मतलब है जीत का, प्रभु मेरी विजय है। यहोवा नीसी प्रभु मेरी विजय है, प्रभु मेरी जीत का झंडा है। तो आपकी जीत का झंडा खड़ा करेंगे आप गवाही के साथ। आप जीत का झंडा, प्रभु मेरी विजय, आप गवाही का, जीत का झंडा क्या है? आपकी गवाही। आप गवाही के साथ अपनी जीत का झंडा, प्रभु मेरी विजय है, प्रभु मेरी विजय है, प्रभु मेरी विजय है करके आप खड़ा करेंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार है इसके लिए? अब दूसरा, ये निरंतर हाथ खड़े रहने वाले से जीत जो मूसा से हमने पुराने नियम में देखी, अब हम नए नियम में जीसस के मुख से देखेंगे इसके बारे में क्या लिखा है। लूका की किताब उसका 18 अध्याय, उसकी 1 आयत और 7 आयत। लूका 18 की 1 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर, नित्य निरंतर प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। उसने कहा निरंतर प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। यहां पर जीसस खुद अपने मुंह से कहते कि निरंतर प्रार्थना तुम्हारे लिए जरूरी है। अब जीसस निरंतर प्रार्थना, किस निरंतर प्रार्थना की बात कर रहे हैं? जिसमें जीसस खुद रहते थे। क्या कभी जीसस ने कुछ करने से पहले कहा ओके वेट 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 मैं पहले चार्जिंग करके आता हूं? इसका मतलब जीसस निरंतर प्रार्थना में थे। ओ लाजर को जिंदा करना, वेट 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 4 घंटे प्रार्थना चाहिए, 4 दिन का मुर्दा है, वेट 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 नो। वो सीधा जाता है और बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना में थे, निरंतर कनेक्टेड थे परमेश्वर के साथ। सोचो जीसस को प्रार्थना की जरूरत थी। 12 चेले चुने, 70 को बरा, 120 पर आत्मा उतारा। जीसस ने चेलों को चुनते, जीसस सेवा करते, जीसस क्रूस को उठाना है, परीक्षा हो रही है उसमें सफल होना है। जीसस फास्टिंग प्रेयर में थे,
सोचो उससे रखने की जरूरत थी। सोच के देखो आपको और मुझे कितनी ज्यादा है इसकी जरूरत। सोच के देखो। जीसस द चोजन भी आप फिल्म देखोगे तो जीसस हमेशा प्रार्थना में जा रहे हैं, बार बार उसमें भी दिखाया है कि वो प्रार्थना में जा रहे हैं। पर आप जब देखते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ने और देखने से आप ज्यादा समझ पाते हैं। हालेलुया। तो जीसस बार बार प्रार्थना में जा रहे हैं, बार बार हर समय काम करेंगे, सेवा करेंगे, बीमार को चंगा करेंगे और प्रार्थना में चले गए, दिखाते हैं। सोचो जीसस को प्रार्थना की इतना महत्व था। पता क्यों? आपको कहता क्या जीसस को पावर की जरूरत थी प्रार्थना में? प्रार्थना क्या क्यों करनी है? कि परमेश्वर के हृदय को ताजगी मिले। जीसस पिता के हृदय को ताजगी देते थे और पिता एक एक शब्द को पूरा करते थे जब जीसस बोलता था। हालेलुया। 40 उपवास में जब आप फास्टिंग पीरियड में जाएंगे, आप प्रभु के हृदय को ताजगी देंगे, खुश करेंगे, क्योंकि वो आपकी सेवा नहीं, वो आपको चाहता है। और जब आप प्रार्थना में जाते हैं, वो उसको ताजगी देता है। समझ पा रहे हैं ना? एक ओर से आप 10 रूहों को बचा लो और एक ओर से आप पवित्र प्रार्थना में प्रभु को ताजगी दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ये दोनों महत्वपूर्ण है। पर प्रार्थना के बिना आपने जो रूहों को बचाया, कल फिर से शैतान पकड़ के ले जाएगा। इसलिए जीसस इसमें से प्रार्थना को चुनेगा कि तेरा मेरे साथ बैठकर ही हर काम किया गया मेरे हृदय को प्रसन्न करता है। हालेलुया। तो यहां पर जिसने कहा निरंतर प्रार्थना करना, मतलब बिना नागा कोई भी दिन नहीं छोड़ना, ना सुबह छोड़ना, ना दोपहर छोड़ना, ना रात को छोड़ना। तो इस लेवल तक आना हमारा लक्ष्य होगा 40 उपवास प्रार्थना में। समझ पा रहे हैं? कई पहले हफ्ते में आ जाएंगे इस लेवल में, कई चल ही रही होंगे, कई और बढ़ जाएंगे, कई दूसरे हफ्ते में, कई तीसरे में, कई एंड तक जाते हुए। पर जल्दी से जल्दी आपको निरंतर प्रार्थना वाले लेवल पर आना है। तो जीसस ने मतलब बिना नागा कभी उसे तोड़ना नहीं है। हालेलुया। तो जब आप इसे आते हैं तो एक स्पिरिचुअल ऑरा आपके पास आता है जब आप निरंतर प्रार्थना में होते हैं। मतलब आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग होती है, आपके ऊपर एक स्पिरिचुअल वातावरण आपके साथ आता है। तो मैं आपको एक फीलिंग भी देता हूं जिसको पाने के लिए आप प्रार्थना में आएंगे। वो क्या होगा? जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आपके ऊपर एक ऑरा सा आता है, एक स्पिरिचुअल वातावरण आता है, एक स्पिरिचुअल शाइनिंग आती है, एक प्रेजेंस आती है, एक अनॉइंटिंग आती है। फिर उस अनॉइंटिंग का असर क्या होता है? फिर जब आप उस अनॉइंटिंग से बोलते हैं, किसी के पास जाते हैं, उससे वो ऑरा, उससे वो अनॉइंटिंग, उससे वो प्रकाश, उससे वो जो वातावरण है आपके साथ, उससे वो टच करता है, उससे वो महसूस होता है, उसकी लाइफ को बदलता है। वो आप परिवार में जाएंगे, आपके वो परिवार को बदलने लगेगा। आप स्कूल में दोस्तों के पास जाएंगे, वो उनको बदलेगा, वो उनको टच करेगा। वो अभिषेक आप, लेकिन मैं नॉर्मल व्यक्ति के साथ नहीं हूं, वो आपके ऊपर प्रेजेंस, वो फीलिंग स्पिरिट की, वो वातावरण आपके द्वारा महसूस होगा। आपके पास केवल शब्द नहीं होंगे, वो एक प्रेजेंस आपके साथ होगी जब आप निरंतर उस प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया। क्या आप उसको चाहते हैं? वो जो आपने प्रभु के हृदय को ताजगी दिया, वो खुद प्रभु आपके हृदय में से दिखेगा लोगों को कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। जब ये व्यक्ति बात कर रहे हैं, जिंदगियां बदलेंगी, रूहें बचेंगी, बपतिस्मा लेंगे लोग, आपकी काउंसलिंग से लोग बदलेंगे, आपके समझाने से लोग चेंज होंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो प्रेजेंस उन्हें ढकेगी। हालेलुया। वो प्रेजेंस जब एक अगुआ पुलपट पर आता है और एक प्रेजेंस में प्रार्थना करता है, तो प्रभु की प्रेजेंस तो वहां पहले से मौजूद है। फिर वो क्या है जो एक पास्टर के खास पुलपट पर आने से महसूस होती है कलीसियाओं को? वो होती जो उसके ऊपर एक अभिषेक होता है, वो एक प्रेजेंस होती है प्रभु का, एक स्पिरिचुअल ऑरा जो एक होता है, वो एक जो एक उपस्थिति का एक ढकना होता है, वो लोगों को महसूस होता है जो उसके ऊपर है, जो पर्सनली उसका है। समझ पा रहे हैं? वो लोगों को अनॉइंटिंग फील होती है और बंधनों को तोड़ती, हील करती, डिलीवर करती, जिंदगियों को बदलती है। जैसे आपके हृदय आज भर रहे हैं, आप रिवाइवल को ले रहे हैं, विदारी को ले रहे हैं, वो ऐसे वो स्पिरिचुअल प्रेजेंस काम करती है। तो क्या आप उसे लेना चाहते हैं? तो जाओ उस निरंतर प्रार्थना में, 40 दिन की उपवास प्रार्थना में। तो जीसस ने कहा हे आप नहीं छोड़ना चाहिए। अगर 7 आयत को इसी की भी पढ़ दे कि उसने कहा एक अन्यायी व्यक्ति था, विधवा, बार बार एक औरत आती मेरा मसला हल कर दे, वो दुखी हो गई। एक बार उसने कहा बार बार आ रही है, नाक में दम कर दिया, इसका काम कर ही देता हूं। प्रभु ने कहा अगर ये अन्यायी व्यक्ति दुखी होकर बार बार तंग करने से, बार बार आके कहने से उसका काम कर सकता है,
तो जीसस ने 7 आयत में कहा, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नो, स्पीड आपकी लाइफ में आएगी। आप जल्दी अपनी लड़ाई को जीतेंगे यीशु नासरी के नाम में। जो दिन रात, सुबह दोपहर रात को उसकी निरंतर कहते देते रहते हैं, देते नहीं है, जो उसकी दुहाई देते हैं, ओ प्रभु मैं संकट में हूं, तेरी दुहाई देता हूं, सुन ले। ओके प्रभु, देखते अब सुनेगा या नहीं सुनेगा या नहीं, देखते 5 दिन वेट कर रहे, 6 दिन वेट कर रहे, कुछ हो तो नहीं रहा। कहते वो जो दुहाई रोज आके देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, वह उनके विषय में क्या देर करेगा? इसका मतलब प्रभु कहता है अगर तू बार बार निरंतर प्रार्थना वाली प्रेजेंस में आएगा तो मैं देर नहीं करूंगा, स्पीड के साथ तेरी लड़ाई का अंत करूंगा और तुझे स्पीड दूंगा वो जो मेरे पास है। हालेलुया। तो अगर अब हम यहां पर पढ़ेंगे तो पौलुस यहां पर जीसस बिना नागे दिन रात निरंतर प्रार्थना के बारे में कहते हैं, हमेशा प्रार्थना करें। ओके, पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस भी प्रार्थना बारे में कह, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 और 19। पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों की कलीसियों को, कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर मैं 19 को भी पढ़ दूं, आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहता है 17 आयत में और उसके बाद 19 आयत में, इन दोनों आयतों को कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा को ना बुझाओ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा को ना बुझाओ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा की आग को ना बुझाओ, विदारी की आग को ना बुझाओ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अभिषेक को कम ना होने दो, सामर्थ को कम ना होने दो, प्रभु के मार्गदर्शन को कम ना होने दो, प्रभु का साथ हमेशा बना के रखो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वो कहता है। समझ पा रहे हैं? प्रार्थना लगे रहने की बात। मूसा के हाथ उठे रहे, स्थिर रहे। जीसस ने कहा दिन रात निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हे आप ना छोड़ो, हाथ नीचे ना आने दो, घुटनों को स्थिर रखो, ढीले ना हो जाओ, हे आप ना छोड़ो, लगे रहो। और पौलुस यहां पर कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कहता आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि यहां पर आत्मा दे दिया गया है। आपको पता है नए में अगर आप आत्मा को एक बार उसकी नजदीकियों को लेकर देखो, आपको लाइफ में शैतान अनजान रखता है आपको इस ज्ञान से। एक दिन मैं रो के प्रभु की प्रेजेंस को, एक बात को फील कर रहा था और वहां पर मैं प्रभु से बात कर रहा था और प्रभु ने मुझे बहुत सिखाया वचन। मैंने कहा प्रभु मैं आपके हृदय को ऐसे प्रसन्न करना चाहता हूं, आपके हृदय को ताजगी मेरे जीवन से हो, तो मैं क्या करूं? और उसने कहा मेरे वचन को देख, मेरे वचन में लिखा है तू 1 कदम मेरे नजदीक आओगे, 1 कदम, तो मानो कि मैं 10 कदम तेरे नजदीक आ रहा हूं। इसे सोच। मैंने सोचने लगा, मेरा 1 कदम उसके 10 कदम, मेरे 10 कदम उसके 100 कदम, उसकी नजदीकियां। इसका मतलब मैंने और इसे नजदीक से सोचा कि मुझे अपनी लाइफ का केवल 10% देना है, 10%, और वो 90% मेरे साथ होगा। वो आपसे बहुत, सिर्फ 10% कोशिश करो, 10%। रोज दिन आप 10% भी कोशिश करेंगे तो 10 दिन में वो 90% आपके साथ हो। रोज 90% हर एक हिस्से में आपको बस 10% करना है कुछ, जिसमें आपकी लड़ाई है ना, जो जीत आपको मिलनी। प्रभु कहता है तुझे बस 10% तेरा रोल है, 90% मेरा रोल है। हालेलुया। तुझे बस वो 10% अपना 10% पूरा करना है। प्रार्थना का 10वां हिस्सा, 2.5 घंटे लगभग अपने तुझे पूरे करने। जैसे हमने उसे 3 घंटे रखा था गहरी संगति और सहभागिता के 3 घंटे, तो प्रभु कहता बस तू वो पूरा कर, मैं 10 कदम मैं तेरे साथ आऊंगा। तू 10% देगा, बाकी मैं 90% तेरे साथ आऊंगा। जैसे आप अपनी लाइफ का केवल 10% बोते हैं और आप कितना काटते हैं, केवल अपनी लाइफ का 10% समय का, अपने बीजों का, तो सोचो वो कितना नजदीक आपके साथ आ जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो जब आप अपनी लाइफ का केवल 10% नहीं, निरंतर प्रार्थना में होंगे
तो सोचो 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 वो कितना नजदीक होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। जिस दिन आप निरंतर 24 घंटे प्रार्थना में होंगे, वो तुम 10% दे रहे हो, वो 90% आ रहा है। सो जिस दिन तुम निरंतर हो प्रार्थना में, वो कितना नजदीक आएगा। सोचो उसकी नजदीकियों से कितना कुछ बदल जाएगा जब वो आपकी उसकी प्रेजेंस, अभिषेक आपको ढकलेगा। तो कई वक्त आप उस प्रेजेंस से दूर होते हैं। आप आज अलग अलग तरह के संकट में हो सकते हैं, परेशानियों में हो सकते हैं। तो परमेश्वर कहता है हर समय प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, बिना नागे। हर समय परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, इसका मतलब कि हर समय परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करना। संकट के समय अब वो भजन संहिता अगर हम पढ़े, उसका 50 का 15, यहां पर उसने कहा, और संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। 3 बातें यहां पर आई। हो सकता है आप पाप के संकट में एक फाइट को लड़ रहे हैं, उसके लड़ाई के संकट में। जैसे उन्होंने देखा इजरायली हार रहे हैं, संकट आया, उसने कहा संकट के समय मुझे पुकारना ना छोड़। संकट के समय मुझे पुकार। आपकी लाइफ में कोई ना कोई संकट हो सकता है, कोई ना, हर रोज हम फाइट में। कोई भी तुम में से ऐसा नहीं जो किसी फाइट में नहीं, जो बिल्कुल प्योरिटी में, होलीनेस में। वो भी तो रूहों को बचाने के लिए शैतान से रोज लड़ रहा कि मेरे नगर के लोग रूहें बचाई जाए, डेमोनिक पावर्स कैंसल हो, उसकी योजनाएं नाश। रोज हम कोई ना कोई फाइट्स में, अपनी चाहे दूसरों के लिए। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसलिए प्रभु कहते मुझे पुकार। जो दिन रात मेरी दुहाई देते, मैं क्यों ना सुनूंगा। मुझे पुकार। 10% आ, बस 10% कोशिश कर अपनी अभिलाषाओं में, अपने पाप में, अपने ढीले सेपन में 10% कोशिश कर। तो कई बार प्रभु आपके लिए मार्ग खोलता है। आप कहते हैं ओके प्रभु ठीक है, मैं तैयार हूं। और मान लो आपके दोस्त के साथ किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, आप कहते हैं प्रभु उसके कारण मेरा मन नहीं लगता, मेरा फेवरेट फ्रेंड था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उसके बारे में से ऐसी बात सुनने को मिली, मेरा मन पूरा दुखी है, बेचैन है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। ओके प्रभु, आप रो के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु कहते हैं ठीक है तू 10 कदम बढ़ा। आप रो कह रहे प्रभु आज से मैं तेरी ओर बढ़ूंगा, सब धोखेबाज, ऐसा कोई अपना नहीं है। आप रो के प्रभु के साथ बात कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं तू 1 कदम आ, मैं 10 कदम आऊंगा। ओके, अब जा रहे हैं, आप अपने दोस्त से मिले, प्रभु ने आपके लिए वो 10 कदम बढ़ाए। क्या किया, आपके दोस्त के मन को बदला और उसने अपनी सारी बात बताई। भाई सॉरी, ऐसा ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे गलतफहमी हुई। उसने आपको समझाया। और अब क्या किया, आप वही कड़वाहट में जुड़े थे, आपने उसे माफ नहीं किया और आप चले गए। और अब आप और दुख में चले गए, और अब आपको विचार के अटैक होने लगे, और पाप के अटैक, नशे के अटैक होने लगे। क्योंकि प्रभु ने तो मार्ग खोला होता है कि उससे गलती होगी। प्रभु ने उसके मन में काम किया कि नहीं बता, उसके साथ वो बात हुई, नहीं तो वो मसला सालों तक बना रहता। तो प्रभु ने उसने कहा नहीं बे, ऐसी कोई बात नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ ऐसा हो गया, पर ऐसा नहीं था जो तुझे सुनने को मिला। तो आपको प्रभु मौका भी देता है। प्रभु ने 10 कदम बढ़ाया, तुम 1 कदम उसके 10 कदम बढ़ाए होते उसने, पर तुम पहचान ही नहीं पाते कई वक्त। इसलिए तुझे एक और कदम बढ़ाना चाहिए, एक और बढ़ाना चाहिए, एक और बढ़ाना चाहिए। फिर जब तुम्हारे और कदम होते तो फिर धीरे धीरे तुम्हारी आईज ओपन होनी शुरू होती, तुम्हारे कान खुलने शुरू होते। जो प्रभु समझाना चाहता है, दिखाना चाहता है, जो कर रहा है, तुझे दिखने लग जाता है और तुम अपनी लाइफ में जीत को हासिल करोगे यीशु नाम में। प्रभु क्यों आपको संकट में छुड़ाना चाहता है? कि आप प्रभु की महिमा करने पाए, क्योंकि आपका महिमा करना उसके हृदय को ताजगी देता है। प्रभु आपको छोड़कर कभी प्रसन्न नहीं है, निकाल कर कभी प्रसन्न नहीं, पाप की आपको सजा देकर कभी प्रसन्न नहीं। वो हमेशा चाहता है कि आपको वो छुड़ाए और आप उसकी महिमा करने पाए। यहां पर अब हम अपने तीनों स्टोरी से निरंतर प्रार्थना के बारे में जान लिया, पर यहां पर हम देखेंगे प्रभु ने कहा संकट के समय मुझे पुकार। तो यहां पर एक टाइम दाऊद से गलती हो जाती, वो पाप के बारे में लिखता है। 51 जबूर जब हम पढ़ते हैं, उसकी 1 आयत, 6 आयत, उसके बाद 9 से 12 आयत और 17 आयत। एक में लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अब उसे पता है कि जीत
परमेश्वर की ओर से, ध्यान से समझना अब यहां पर एंडले पार्ट को। उसने कहा जीत यहोवा की ओर से है, मतलब निरंतर प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। तो आत्मा को कैसे पाना है? तो उसने कहा संकट के समय मुझे पुकार, 10 कदम बढ़ा, 1 कदम बढ़ा मैं 10 कदम आऊंगा, रोज 1 कदम बढ़ा मैं 10 कदम आऊंगा। दाऊद कहता है प्रभु की दया को मांगता है, मेरे अपराधों को मिटा दे, बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। उससे पता है वो प्रभु बड़ी दया वाला परमेश्वर है। उसने कहा अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मैं संकट में हूं, तुझे पुकार रहा हूं, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं। आप भी कह सकते हैं मैं पाप में हूं, मैं संकट में हूं, मैं दुष्टात्मा के अटैक में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं कर्जे में हूं, मेरी सेवकाई में बहुत अटैक्स है, मैं रुक चुका हूं, मैं संकट में प्रभु, मैं तुझे पुकार रहा हूं। ये पाप क्षमा का वचन हम इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि आज आप प्रभु बोझ लेने जा रहे हैं। आज 3 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद आप प्रभु बोझ लेने जा रहे हैं, और इस प्रभु बोझ के बाद एक साफ हृदय आपके अंदर पैदा होगा। हालेलुया। एक होली हृदय आपके अंदर पैदा होगा, एक निरंतर प्रार्थना का जन्म होगा। प्रभु आप में और आप प्रभु में बने रहेंगे, और एक प्रेजेंस ये आपको 40 उपवास में हो सकता है, इसमें इससे पहले या इसमें आप शरीर में रहें या पाप में रहें, पर इसके बाद आप होलीनेस में खड़े होंगे। आज दया होगी उसकी। तो इसलिए ध्यान से इस वचन को सुनना, नहीं तो आप निरंतर प्रार्थना के लिए फाइट करते रहेंगे अगर आप उसकी दया के नीचे और प्रभु बोझ के नीचे नहीं आएंगे। उसने कहा अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जब आप हृदय की सच्चाई, अगर आपके अंदर गलतियां हैं, आज हृदय की सच्चाई लेकर प्रार्थना करना। जब प्रभु बोझ लेंगे, हृदय की सच्चाई से वो प्रसन्न होता है, फिर आपके मन में वो आपको ज्ञान सिखाता है कैसे उठना है। प्रभु तेरे पाप के विषय में क्या कहता है, शैतान तुझे क्या कह रहा है, और प्रभु तुझे क्या कह रहा है, वो ज्ञान सिखाता है आपको। मतलब आपको वचन से भरना शुरू करता है, आपके सामने आपका मन लगने लगता है प्रार्थना में, वचन में, ज्ञान में, वो आपको ज्ञान सिखाना शुरू करता है। जब आप हृदय की सच्चाई लेके प्रभु के पास आते, और वो वचन का ज्ञान, पहचान आपको आजाद करना शुरू करती है। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे अधर्म के कामों को मिटा डाल। कहता है मिटा दे, मेरी डिलीवरेंस कर इस पाप के बंधन से, मेरे अधर्म के कामों को मिटा दे, मेरे बार बार गिरने के बंधन को तोड़ दे, मेरे शारीरिक बंधनों को, मेरे निरंतर प्रार्थना वाले जीवन ना जीने वाले बंधन को, मेरे आत्मिक जीवन ना जीने वाले बंधन को तोड़ दे प्रभु। शारीरिक बंधन को तोड़ डाल, मेरे धर्म के कामों को मिटा डाल। मतलब मिटा डाल मतलब वो नहीं कह रहा है मैं छोड़ दूंगा, वो नहीं कहता है प्रभु मैं कोशिश करूंगा, वो नहीं कहता मैं आज से नहीं करूंगा, वो नहीं कहता मैं आज से पीऊंगा नहीं, आज से मैं गंदी मूवी नहीं देखूंगा। वो कहता है तेरी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्षमा कर और तोड़ डाल खुदावन, मिटा दे मेरे पापों को, तू छुटकारा कर। प्रभु समझ पाए आज प्रभु को कहें तू मेरा छुटकारा कर, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं पवित्रता में खड़ा हो जाता, मैंने कोशिश की नहीं हो रहा है प्रभु। आज 3 उपवास में मैं तेरे सामने टूटे हृदय के साथ, जो तूने कहा ना मेरे पास आओ सच्चाई हृदय के साथ, टूटे हृदय के साथ, मैंने 3 उपवास में आया हूं प्रभु तेरे पास, मुझे आजाद कर। समझ पा रहे? तो वो कहता तू मुझे आजाद कर प्रभु, कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अब कहता मुझे छुटकारा देकर मुझे फिर से शुद्ध हृदय वो दे, जो मेरा शुद्ध हृदय तुझे ताजगी देता है। मैं फिर से मुझे वो हृदय दे जो मेरा हृदय तुझे ताजगी दे, तुझे प्रसन्न करे, तुझे खुश करे, और तू मेरे भीतर स्थिर आत्मा, खड़े रहने वाला आत्मा, स्थिर जैसे मूसा के हाथ स्थिर थे और वो जीतते गए। कहते हैं मुझे स्थिर आत्मा दे, मैं निरंतर प्रार्थना में खड़ा रहूं, मेरे अंदर उत्पन्न कर, पैदा कर। मतलब एक तो छुटकारा परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर कर सकता है आपकी लाइफ में, जिसे आप नहीं छोड़ पा रहे। अगर आप आत्मिक जगत को पुकारें, कुछ हीलिंग्स होती है आप मेडिसिन से लेते हैं, कुछ हीलिंग होती है सुपर नेचुरल पावर एंटर करती है, आत्मिक जगत स्वर्ग वो शक्तियां एंटर करती है और चंगाई होती है। इसलिए कुछ डिलीवरेंस होती है, आप शारीरिक रूप में उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं और कोशिशें करते हैं, मुझे नहीं करना, अपने आप को बिजी करते हैं, फोन छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, फिर गिर जाते हैं। कुछ होता है कि आत्मिक जगत आपकी लाइफ में एंटर करता है और आपको छुटकारा करके चला जाता है। हालेलुया। कोई ले हैंड होता है, कोई स्पर्श होता है, कोई टच आता है प्रभु का, मैं उसकी आज बात कर रहा हूं, अपनी लाइफ में रिसीव करो। हालेलुया।
मतलब आत्मा भी परमेश्वर को कहता तू अपना आत्मा फिर से नए सिरे से मुझ पे उत्पन्न कर, मुझे अपना आत्मा फिर से नए सिरे से फिर से दे। क्योंकि जब पाप आता है वो प्रेजेंस चली जाती है, अनॉइंटिंग रहती है, चीजें रहती है, वरदान रहते हैं, पर वो प्रेजेंस प्रभु की चल जाती है। प्रभु ने कहा तो भी मैं भवन पर की सब वस्तुओं पर तुझे अधिकारी ठहराऊंगा, पर वो मेरे पास ना आए। जब दाऊद से अभिषेक तेल की वाचा बांधी, मैं उसे सब कुछ दूंगा, उसको पावर दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, पर अगर उसने पाप किया तो मैं उसका असर उसे ऐसा 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 भी दूंगा। तो इसीलिए पावर वो सदा की वाचा बांधता है, पर अपनी उपस्थिति वो आत्मा ले लेता है, वो प्रेजेंस के उदार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। कहता मुझे उदार आत्मा देकर छुटकारे के साथ मुझे संभाल, तू संभाल प्रभु मुझे। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। कहता मैं टूटा हुआ मन लेके आया हूं, बलिदान लेके आया हूं। 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में आप कहते प्रभु मैं टूटा हुआ मन, तो टूटा हुआ मन लेके जाए और प्रभु के साथ वो तुच्छ नहीं जानता, मतलब इसे रिजेक्ट नहीं करेगा। जब आप टूटा हुआ मन लेके आएंगे हमेशा वो उसे जोड़ेगा, हमेशा वो आपको स्थिर आत्मा देगा, फिर से आपको खड़ा करेगा, फिर से आपका हाथ पकड़ेगा, फिर से अपना हाथ आपके ऊपर रखेगा जब भी आपका हृदय टूटा होगा। हालेलुया। अब यहां पर 51 आयत में दाऊद क्षमा मांगता है, आत्मा मांगता है, स्थिर आत्मा मांगता है। और 89 में 99 में परमेश्वर दाऊद के साथ अभिषेक तेल की वाचा बांधता है। हालेलुया। आपको सुनना है अपने लिए भी कुछ इस तरह का। हालेलुया। तो 20 में क्या लिखा है? भजन संहिता 99 की 20, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। हालेलुया। कहना चाहता है कि मैंने अपने दास दाऊद को पा लिया है, मैंने उसे अपने पवित्र तेल से अभिषेक किया है। कहते हैं मैंने अपने दास दाऊद को पा लिया है, मैंने अपने पवित्र तेल से उसे अभिषेक किया है। पवित्र तेल से अभिषेक किया का क्या मतलब है? अभिषेक किया गया का क्या मतलब है? और उसके साथ कहता है मैंने वाचा बांधी है, जे अभिषेक का चिन्ह है। वो वाचा कौन सी है? वो अभिषेक का चिन्ह है कि परमेश्वर दाऊद के साथ होगा, नंबर 1। दूसरा उसे सामर्थ देगा। तीसरा परमेश्वर दाऊद को अधिकार देगा। चौथा परमेश्वर दाऊद की अगुवाई करेगा। कहता मैंने वाचा बांधी दाऊद के साथ और मैं कभी मुकरूंगा नहीं। समझ पा रहे हैं? आपको भी उस लेवल तक प्रवेश करना है 40 उपवास में कि प्रभु का हृदय इतना आप प्रसन्न करे, ताजगी दे कि वो कहें मैंने तुझे पा लिया है और वो तेरे साथ अभिषेक तेल की वाचा बांधे। अब मैं बताऊंगा कि वाचा ये क्या चीज है। कहता है मैंने अपने दास को लेकर पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। इसे अपने लिए सोचो कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। ओके, कल्पना करो कि मैंने अपने दासी के साथ अभिषेक तेल से उसका अभिषेक किया है। 40 उपवास के बीच आपको पता है आपका लेहंड भी होगा, तेल से अभिषेक भी होगा, या 40वें दिन या कुछ। तो आपको पूरी तरह से निरंतर प्रार्थना में रहना है ताकि वो अभिषेक आपके ऊपर ठहरे। हालेलुया। जो इस साल का होगा। हालेलुया। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। दृढ़ रखेगी आपको। कई बार आप बढ़ते हैं, ये वाचाएं होती जो कई लोग क्यों नहीं गिरते, ये वाचाएं होती है क्योंकि एक समय उन्होंने प्रभु को बहुत प्रसन्न किया होता है, हृदय को बहुत ताजगी दी होती, प्रभु के हृदय को बहुत प्रभु के साथ रहे होते, और फिर प्रभु एक बार वाचा बांध देता है, फिर वो लेता नहीं। वो अनॉइंटिंग देता है और वापस नहीं लेता, वो वरदान देता है और वापस नहीं लेता, पर उसके साथ वो कुछ कहता है, कहता है वो उसे दृढ़ रखेगी। जब ये अभिषेक आता है फिर वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। प्रभु उसके साथ रहने का वायदा करता है, उसे दृढ़ बनाए रखने का। जब अभिषेक आता है तो अभिषेक ऐसा भी नहीं है कि चीज 3 अभिषेक जैसे मैंने बताए थे कि एक आता है कुछ समय के लिए आता है, एक वाचा के रूप में आता है,
जो सदा के लिए आपकी लाइफ में काम कर। अगली आयत को आप पढ़ेंगे, 22 आयत आपके स्क्रीन पर होगी, जोर से पढ़े इसे। ये देखो, वाचा में पावर, शत्रु के तो से तंग ना करने पाएगा, ना कुटिल जनों से दुख देने पाएगा। जब कई लोगों को आपको अभिषेक देता है, जब पास्टर्स है, सेवक है, आपने देखा दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पा रहे, आप दुष्ट आत्मा निकालते हैं, वो आप पर अटैक नहीं कर पाते। पर मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, ये वाचाएं होती है, ये आपके साथ कई बार वादे होते हैं कि शैतान आपको टच नहीं कर पाता। तो आपको एक चीज मैं सिखाना चाहता हूं यहां पर, कई बार वो आपके आसपास की चीजों को टच करता है, आपके परिवार को टच करता है, आपके आसपास की चीजों को टच करता है। जब अगर आपका लेवल प्रभु के साथ कुछ लग गया, प्रभु ने वाचाएं बांधी, तो इसीलिए हमेशा आपको जो वो आपके ऊपर अनॉइंटिंग है, उस अनॉइंटिंग के साथ आपको अपनी फैमिली, अपनी मिनिस्ट्री, अपने लोग, उन्हें आपको लहू में कवर करना है, उन्हें आपको टच करते रहना है और कमांड करना है कि शैतान तो इन्हें छूने ना पाएगा। मैं अपने जीवन से, घर से, परिवार से, बिजनेस से, ये चीज है, वो चीज है, शत्रु की योजना को रद्द करता हूं। आप बिना प्रार्थना के भी सुरक्षित हैं, समझ पा रहे? आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं, प्रभु मेरे आने जाने में रक्षा करना। आप ऑलरेडी अभिषेक के कारण सुरक्षा के नीचे होते हो। जो जिनके साथ स्पेशल वाचा है, जब प्रभु की ग्रेस है, मैं वो चीज की बात कर रहा हूं। पर आपको उस अनॉइंटिंग से दूसरों को छूना होता है। इसीलिए जब भी आपको आसपास नजर आए, हो सकता है आप गलती करें अपनी लाइफ में, हो सकता है आप पर असर ना आए, समझ पा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है प्रभु की कोई खास ग्रेस है। आप कहते हैं मैंने पाप भी किया, आपको बिलीवर हो सकते हैं, नए प्रभु में आए हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, ओ मैंने तो गलती भी की, प्रभु मुझ पे तो कोई अटैक नहीं हो रहा है, मुझ पे तो कोई अटैक नहीं हो रहा है, शैतान मुझे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आप कई बार आप पाप में भी हो, शैतान आपको फिर भी छू नहीं पाता। आपने देखा होगा, वाचा सुरक्षित रखती है आपको, ताकि प्रभु आपको फिर से खड़ा कर सके। प्रभु आपको मौका देता है। कई लोग एक पाप आए गिर के चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के साथ वो कनेक्शन बनाया ही नहीं कभी कि प्रभु ने इसके साथ को वाचा बांधे, को ग्रेस दे उन्हें। कई लोग तो ऐसा है, ये ज्यादा पास्टर है, मैंने पता सेव कहीं करनी, मैं करके दिखाता हूं, और वो करने की कोशिश करते, जब भी करने की कोशिश करते अटैक्स उनकी लाइफ में होते और वो नहीं कर पाते, क्योंकि प्रभु को वाचा, जिनके साथ वाचा बांधी, जिनके साथ प्रभु ने कनेक्टेड कुछ समय बिताया, जिन्होंने कुछ प्रभु के साथ, और प्रभु से वो लिया है वो वरदान, हालेलुया। इसीलिए फिर प्रभु आपसे ऐसी वाचा बांधता है। इसलिए बाकी चीजों के लिए भी आपको प्रार्थना करनी है जो आपके साथ जुड़ी है, और आपने भी इस वाचा के नीचे आना है। प्रार्थना की वेदियां बनाओ, निरंतर प्रार्थना का जन्म लो, उपवास प्रार्थना में जाओ और इस वाचाओं के नीचे आओ, हालेलुया। शत्रु उसको तंग ना करने पाएगा, ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। आपने देखा अभिषिक्तों के साथ ऐसा होते हुए। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा, ये जीत के वचन है, और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। जो उनसे बुरा करता है उनके साथ आप हमेशा देखना, जो अभिषिक्तों के साथ पंगा लेगा उनके प्रभु जवाब देगा, चाहे वो माफ करे, क्षमा करे, और प्रभु हमेशा साबित करता है कि मेरे अभिषिक्तों को छूना, मेरी आग की पुतली को छूना है, हालेलुया। तो अगर दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं तो उसके अभिषिक्त बन जाओ, हालेलुया। उसके हृदय को प्रसन्न करते, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी। ये है सच्चाई और करुणा की ताकत, उस पर बनी रहेगी, और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा, और मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा, और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। यदि वह मेरी विधियों को उल्लंघना करे और मेरी आज्ञा को ना माने, तो मैं उसके अपराध का दंड सोटे से और उसके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। क्योंकि पिता जिससे प्रेम करता है उसे कोड़े भी लगाता है, उसे पर छड़ी भी उठाता है। तो मैं उसको समझाऊंगा, उसको थोड़ी सी फील कराऊंगा कि तुम उससे दूर हुआ, देख तूने कुछ मिस किया अपनी लाइफ में, देख मैंने तुझे बहुत कुछ दिया और देने वाला था, पर तूने ये क्यों किया, अब मैं वो और नहीं देने वाला हूं। वो तो तेरे पास रहेगा जो वाचा दी, पर ये और नहीं दूंगा। ऐसे प्रभु फिर फील करवाता है आपको। प्रभु को मारना ये नहीं कि वो आपको कैंसर देके फील करवाएगा, वो लगी तरह से आपको फील करवाता है कि देख तू यूज हो रहा है, देख जो तूने करना था कोई और कर रहा है, देख 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 देख, तुझे पचकाएगा, और फिर कोई प्रभु नहीं 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 मुझे ही करना है, तुम उठोगे और वो तुझे फिर से यूज करेगा। ऐसा उसका फील कर, दुख को ऐसे देता है वो, समझ पा रहे हैं? तो मैं अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा, परंतु देखो प्रभु कहता मैं डांटूंगा उसे, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा।
वो आपको डांट रहा है फिर भी प्रेम कर रहा है, समझ पा रहे हो? परंतु अपनी करुणा उस पर ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठ ठहराऊंगा। अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरी वाचा ऐसे रहेगी। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपके लिए मुंह से ऐसा कुछ प्रभु की ओर से निकले? दाऊद 60 लड़ाइयां लड़ रहा है और 60 को जीत रहा है। हालेलुया। सेम ऐसा ही था उसकी लाइफ में, समझ पा रहे हैं? जब उसने गलती की, बहुत कुछ था उसके पास, उसने गलती की, प्रभु ने कहा कितना दिया था और देने वाला था, तूने पाप क्यों किया? तो उसका बेटा मरा, उसकी लाइफ में बहुत सी ताड़नाएं आई, बहुत सा दुख का, पेन का सामना किया। 7 उपवास भी रखे उसने कि बच्चा, मतलब उपवास में गया कुछ दिन कि बच्चा जीवित हो जाए, कि बच जाए, हो सके तो प्रभु शायद दया कर दे। उस समय पुराने नेम का ऐसा ही सिस्टम था। हालेलुया। पर वो नहीं बचा। फिर उसने खाना खाया। कहता है मैं तब तक उपवास में था कि शायद प्रभु, है ना, शोक में था, दुख में था, पर अब जब बच्चा मरा ही गया तो मैं खाना खा सकता हूँ। वो खाना खाया उसने। तो पर आप समझे, परमेश्वर अपने वायदे का सच्चा है। पाप आपकी लाइफ में छीनता है बहुत कुछ, आपको दिखता तो नहीं है कि छीना जा रहा है, पर बहुत कुछ आपकी लाइफ में कम करता है। इसलिए आज अपने पापों से मन फिराते हुए, एक टूटा हृदय लेते हुए, उस अभिषेक तेल की वाचा के नीचे आने के लिए 40 उपवास में तैयार करो। 40 उपवास के भीतर जहाँ पूरे होने पर मैं अभिषेक तेल से आप पर ले हैंड करूंगा और हम सब उस आग को रिसीव करेंगे। 40 उपवास में लक्ष्य होगा प्रभु के हृदय को ताजगी देना, जैसे जीसस पिता के हृदय को ताजगी देने जा रहे थे। वो अपनी केवल पावर के लिए नहीं जा रहे थे, जीसस वो पिता को प्रसन्न करते थे। पावर ऑलरेडी हमारे अंदर है। हालेलुया। स्पीड पहले से हमारे अंदर है, बस अपनी कमियों को त्यागना है, अपने पापों को छोड़ना है। स्पीड, बंधनों से अपनी जीत को जीतना है। स्पीड पहले से आपके अंदर है, वो आपको खुद ब खुद आपको बढ़ाती जाएगी। जो पेड़ उसमें बना रहता है, जो फल जो प्रभु में बना रहता है, जो डाली वो उसमें फलती रहती है अपने आप। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परख के देख, प्रभु कहता है 10 कदम, 1 कदम आके देख, मैं कितना भला हूं, मैं तेरे पास कितना नजदीक आएगा। अपने रोल को पूरा करो। प्रभु अपने रोल को पूरा करने के लिए तैयार है। पास्टर का अपना रोल है आपके प्रति, हम अपने रोल को सेवकाई ये 40 उपवास में आपके लिए पूरा करेगी। सेवकाइयां उपवास में जाओ, कलीसियाएं उपवास में जाओ। खुदावन यीशु आपके साथ है।